नमस्कार, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ हैं रितु चौधरी, ये एक एस्ट्रोलॉजर हैं। ये न्यूमरोलॉजी भी करती हैं, टैरो भी करती हैं, एस्ट्रोलॉजी भी करती हैं। आजकल तो बहुत अच्छा ये एक तांत्रिक नहीं कहूंगी, यंत्र देती हैं, जिससे कि अगर आपको कोई लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाती है। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ। तो इन्होंने लास्ट टाइम मेरे साथ दिल्ली की प्रिडिक्शन करी थी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, और बिल्कुल उसी तरीके से हुआ था। इन्होंने तो ये भी बताया था कि परवेज जी जीत जाएंगे केजरीवाल के अगेंस्ट, पर सीएम नहीं बनेंगे। इन्होंने ये भी मुझे बताया था, और मेरी इनके साथ बहस हो गई थी कि वही है सीएम कैंडिडेट, क्योंकि जो केजरीवाल के अगेंस्ट जीतेगा वही सीएम कैंडिडेट बनेगा। इन्होंने कहा था नहीं, एक महिला सीएम बनेगी, तो वो भी हो गया। तो नमस्कार ऋतु जी। नमस्कार पायल जी, थैंक यू, आपने अपने चैनल पर मुझे बुलाया। इट्स अ वेरी बिग प्रिविलेज टू बी विद यू। हाँ जी, थैंक यू कहिए। सो मच। अच्छा ऋतु जी, आज हम करते हैं बिहार। ओ गॉड, बिहार ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। जिसको देखो बिहार की बात कर रहे हैं। आप देखिए, हवा में ही बिहार है। अभी छठ पूजा भी थी, तो उसमें भी दिल्ली में भी ऐसे लगता है, पंजाब का भी मैंने वीडियोस देखी हैं। हर स्टेट में ऐसे लगता है बिहार इज ऑल ओवर इंडिया। बिहारी, हमारे बिहारी बाबू हमारे सारे इंडिया में हैं, क्योंकि मेहनती बहुत होते हैं ना। तो ये और तो ये हर जगह मिलते हैं आपको, चाहे खेती बाड़ी हो, कुकिंग हो, चौकीदारी हो, ईमानदार भी होते हैं ये लोग। तो ये लोग मिलते हैं आपको हर जगह है। तो अब बिहार की बात करते हैं, इसके इलेक्शन की भी बहुत ज्यादा ना बातचीत हो रही है। मेरे को पता नहीं क्या लग रहा है कि लोग इसको बीमारू स्टेट बुलाते हैं, पर यहाँ के लोग इतने एजुकेटेड है, इतने नॉलेजेबल है, इनको सब पता है पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। इफ यू डिस्कस इट इवन विद द पर्सन हु इज 8th पास, 9th पास, ही ऑल्सो हैज सम वेरी गुड पॉइंट्स अपने देने के लिए, व्यू देने के लिए। तो आज हम शुरू करते हैं, पहले सबसे पहले नीतीश कुमार जी से। आपने उनके टैरो कार्ड करिए और मेरे को बताइए उनके टैरो कार्ड क्या कहते हैं, उनके भी क्या सिचुएशन है, क्या हालत है उनकी, क्या सोच रहे हैं वो। ठीक है पायल जी, आप सही कह रही हैं कि बिहार एक हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल स्टेट रहा है। हमारी जो बॉलीवुड की मूवीज हैं वो भी बिहार के ऊपर, सीरियल्स भी बिहार के ऊपर, वहाँ की हर चीज ही बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही हुई है। और इट्स बीन अ वेरी ग्रेट प्लेजर कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और मुझे आप जानना चाहती हैं कि हमारे जो वहाँ के कैंडिडेट्स हैं, इस वक्त इलेक्शन आर कमिंग अप, 6th और 11th को दोनों 2 फेजेस में इलेक्शन होने हैं। तो हम नीतीश कुमार जी का पहले करते हैं। हाँ जी, नीतीश कुमार जी तो जैसे आपको पता है कि वो बिहार के को सर्व कर रहे हैं 2015 से, और लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम भी रह चुके हैं। और इस वक्त उनकी सिचुएशन ये है कि उनको, उनके लिए जो एडवांटेजेस पॉइंट है वो ये है कि वो एक बहुत ही ग्लोरियस पास्ट को बिलोंग करते हैं, और एक बहुत हाई लेवल ऑफ स्टेटस भी वो रीच कर चुके हैं। और उनके पास जो कार्ड कह रहे हैं कि भी उनके पास बहुत सपोर्ट और इनकरेजमेंट है, और एडवाइस भी है एक बहुत कोई सक्सेसफुल पर्सन की। फिर भी जो चीजें हैं जैसा वो चाहते हैं ऐसी नहीं हो रही हैं। उनको अपनी, जो मुझे लग रहा है कि जो स्ट्रैटेजी है उनकी, उसके ऊपर उनको थोड़ी और रिसर्च करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। और एकदम से रैशली, इररिस्पॉन्सिबली किसी भी काम में नहीं जाना चाहिए। उनके भी काम में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, दिख रहा है, कंपटीशन भी है, और कहीं कहीं मैंने देखा है उनकी पार्टी के विद इन पर्सनालिटी क्लैशेस भी हो रहे हैं। तो अब इस वक्त जो इतने हम पास आ गए हैं इलेक्शंस के, तो अब इस वक्त हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अब हमारे, इनको टाइम इनका है कि अपने गोल्स को अच्छे से सेट करें, पेशेंस रखें, और उस सक्सेस की तरफ को तभी जा पाएंगे। मॉडरेशन रखनी पड़ेगी, तभी जाकर बैलेंस मेंटेन होगा। अगर एक तरफ हो गए, क्लैशेस हो रहे हैं, तो लड़ाई झगड़ा कर लिया, ये सब उनको नहीं करना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि वो, उनका जो बेसिक डिजायर है वो ये है कि वो खुद ही बॉस बने रहें, खुद ही सीएम बने, खुद ही रूल करें, उनको किसी की एडवाइस और किसी के नीचे काम नहीं करना है। और अपॉर्चुनिटी तो खैर अच्छी आ ही रही है, बट उनको थोड़ा सा कमिटेड रहना पड़ेगा, और अपने जो भी स्ट्रैटेजी जैसे मैंने कहा है उसको भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और जहां तक कि मुझे दिख रहा है कि अगर वो पेशेंस रखें, अपनी पार्टी में हार्मनी बनाए रखें, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करें, तो ही कैन गेट गुड रिवॉर्ड्स फ्रॉम द कमिंग इलेक्शन। चलिए, होपफुल हैं।
कि नीतीश कुमार जी ये ही शुड एडहियर टू ऑल दीज थिंग्स जो आपने बोली हैं और वो करें और सीएम की तरफ चलें। अच्छा, तेजस्वी यादव ये एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो हमेशा कंट्रोवर्सी में पड़े रहते हैं, और इनको इनके साथ मैंने देखा है कि इनके जो फादर की रेजीम थी, जो जंगल राज बुलाते थे जिसको, उसका इफेक्ट जा ही नहीं रहा है। और ये इनको उसके कारण भी मेरे को लगता है कि ये प्रूव ही नहीं कर पाते हैं लोगों को कि ये जब अगर ये बिहार में आ गए तो जंगल राज नहीं होगा। तो इनके बारे में बताइए, इनका क्या फ्यूचर लग रहा है आपको इस इलेक्शन में? आप भी दीजिए, आप इनका भी इंफॉर्मेशन देती हूँ मैं आपको। ये तो 2 टर्म्स के लिए डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं और कंट्रोवर्सीज में भी बहुत ज्यादा रह चुके हैं। तो इनके जो है ना, बिकॉज ही इज बीन द सन ऑफ लालू जी एंड रबड़ी जी, तो इनके इनके पास बिजनेस एम्पायर्स की बहुत सक्सेस है और बहुत हाई लेवल ऑफ स्टेटस और सक्सेस पा चुके हैं, बिकॉज इनका जो पास्ट है वो बहुत ही ग्लोरियस रह चुका है। और इनको इनके फादर की बहुत सपोर्ट है, इनकरेजमेंट, एडवाइस भी उनके दिमाग में है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बहुत है। और कहीं कहीं मुझे जो दिख रहा है ना, इनकी जो आउटसाइड सपोर्ट है वो कम होती जा रही है। गोल्स, मेथड्स सेम नहीं है जो इनके पेरेंटल, जो इनके एंसेस्टर्स की रही है। इम्बैलेंस भी है थोड़ा सा जो मुझे दिखाई दे रहा है। और एक ना, हमारे टैरो में एक बड़ा अजीब सा कार्ड होता है जहाँ की हम देखते हैं कि एक राजा जीत कर आया है, लेकिन उसके लिए वो बहुत लोगों का खून बहाकर आया है, तो जीत एक कॉस्ट पर आई है। तो इनको भी ये समझना चाहिए कि सक्सेस के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ सकता है। स्ट्रगल्स भी दिख रही हैं, एफर्ट्स भी हैं और उम्मीद भी है। आगे आगे जो मुझे दिख रहा है, बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। अपने टाइम को, अगेन स्ट्रैटेजी को सही से इस्तेमाल करेंगे तो सक्सेस जरूर पा सकते हैं। और अगर इनकी सिचुएशन अब तक, जहां तक कि एक कार्ड ऐसा कह रहा है कि अगर नेगेटिव सी चल रही है तो वो पॉजिटिव होने के चांसेस हैं, और अगर पॉजिटिव चल रही है लय उनकी, उनका जो भाव चल रहा है इलेक्शंस के लिए, तो वो नेगेटिव हो सकता है। अपने माइंड को थोड़ा ओपन रखना चाहिए, नई एंथुजियाज्म के साथ करना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिशन के साथ बहुत चैलेंजेस इनको आ सकते हैं। अपनी गट फीलिंग को थोड़ा सा ध्यान रखें, राइट डिसीजंस लें और जल्दबाजी ना करें। अगर जल्दबाजी करी और किसी की बातों में आके उलझ गए तो उसका नुकसान हो सकता है। किसके आपने दोनों के कार्ड देखे, नीतीश के भी देखे, नीतीश जी के भी देखे हैं, तेजस्वी के भी देखे हैं, किसके थोड़े बेटर लग रहे हैं आपको? ऐसा है कि एज फैक्टर भी अगर हम देखें तो नीतीश जी इज अ फार ओल्डर, मोर एक्सपीरियंस पर्सन। इनका देखें तो ये थोड़ा यंग ब्लड, दौड़ने की उसमें है, एंथुजियाज्म में है। तो वो जहां पे आप बैलेंस के साथ काम करते हो तो डेफिनेटली वो बेटरमेंट होती है। और अगर हम इनको देखें कि जहां पे अगर आप उलझ गए, यंग ब्लड जोश में आ गए, तो इनको नुकसान हो सकता है। तो स्लाइटली बेटर कार्ड्स आई वुड से आई सी फॉर नीतीश जी। अब आते हैं चिराग पासवान, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है होगा इस इलेक्शन में। अगर ये सीटें जीत जाते हैं जिस तरीके से इनको दी हैं बीजेपी ने, महागठ वो एनडीए में इनको लाए हैं और इनको जो सीटें मिली हैं, अगर ये सीटें अच्छी खासे नंबर जीत जाते हैं तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे एनडीए में। तो इनके कार्ड क्या कह रहे हैं? इनका इनके भी कार्ड्स कुछ ओके ओके हैं अभी के लिए, कहीं उतार चढ़ाव भी है। पर इनके भी करियर में काफी सेलिब्रेशंस रह चुकी हैं, पैसा भी खूब सारा है, पार्टी भी ठीक चल रही है, ग्रुप, जो ग्रुप होता है पार्टी का वहां पर भी सपोर्ट है। फिर भी बैड टाइम मैनेजमेंट है और कहीं कहीं मुझे डिसेप्शन भी दिखाई दे रही है। डिसेप्शन अपने ही पार्टी मेंबर्स से हो सकती है, या कोई इनको धोखाधड़ी फील कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनको शॉर्ट चेंज किया गया है। और एक कोई लेडी है जिनकी इनको बहुत सपोर्ट है, वो उनको हेल्प कर सकती हैं, चाहे वो कोई एडवाइस के तौर पे हो या सपोर्ट हो या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट हो। और जो मैं आपको जैसे बताया कि मुझे डिसेप्शन दिखाई दे रही है, वो डिसेप्शन सामने भी आ सकती है। और जब वो सामने आएगी तो ओवरऑल थिंग्स मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहने के चांसेस हैं। और
एक मैच्योर आदमी भी इनको एडवाइस दे सकता है। थोड़ा रूटीन लाएंगे, थोड़ी रैशनल अप्रोच लाएंगे। अब अगर ये हमारे इसमें आ रहे हैं तो डेफिनेटली अगर इनको बड़े किसी पॉलिटिशियन की, बड़े सपोर्टर की इनको एडवाइस मिलती है तो इनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनको ये सब कुछ होने के बावजूद भी ना ये थोड़े ट्रैप्ड से फील कर रहे हैं और क्राइसिस में है, किसी में कभी कभी हेल्पलेस से फील कर रहे हैं और इनको अपने आप को हर चैलेंजिंग सिचुएशन के लिए तैयार करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी विंडफॉल हो सकती है इनके ऊपर। थोड़ा सा इनको जैसे ये अपने, अगर इनको इतनी मॉनेटरी विंडफॉल होती है तो ये अपना जो इन्होंने एक चिराग का रोजगार एनजीओ चला रखा है उसमें भी ये हेल्प कर सकते हैं। सम काइंड ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट आई सी इन हिज लाइफ आल्सो। पर इलेक्शन में अभी मतलब इतना कुछ रोल बड़ा निभा पाएंगे, जीतने के कुछ जो सीट्स हैं, कुछ नंबर ऑफ सीट्स, इनके लिए कुछ पॉजिटिव दिख रहा है? इनके लिए पॉजिटिव तो है, क्योंकि इनके पीछे जो अप्रोच, जो एक सपोर्ट है किसी बड़े आदमी की, दैट इज गोइंग टू डू हिम अ लॉट ऑफ गुड। उस अप्रोच से चलें, अगर उसको ध्यान में रखें, डिसेप्शन में ना घुसें, किसी की बातों में ना आए, तो डेफिनेटली ही विल बी बेटर, डेफिनेटली ही विल बी एबल टू गो थ्रू इट। ओके। अब हम आते हैं एक ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं, प्रशांत किशोर जी, जिन्होंने तहलका मचाया हुआ है और वो ऐसे ऐसे प्रोमिस कर रहे हैं जो जैसे उनको, जैसे मैं किसी को मिली बिहार के ही किसी को, तो मैंने उनसे पूछा प्रशांत किशोर जी के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो वहाँ 8-10 जने बैठे हुए थे, यहाँ पे दिल्ली में तो बिहारी भरे हुए हैं। तो वो कहते जी। अरे वो दूसरा केजरीवाल होगा, या उसको केजरीवाल बोल रहे थे कि जिस तरीके के वो प्रोमिस कर रहे हैं। फिर कोई बोल रहा है अरे वो तो, इन्होंने बोला था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा वो भी तेजस्वी के अगेंस्ट, और ये बैकआउट कर ओके। गए। तो अब जी जब हाँ। लोगों, फिर मैं लोगों से बात कर रही हूँ तो वो मेरे को वो कह रहे हैं अरे इन्होंने तो टिकटें बेच दी, पैसे खूब कमा लिए, फलां ढंग, जितने मुंह उतनी बातें। पर ये कहते हैं, जो मीडिया बता रही है, जो मीडिया कह रही है, नेशनल मीडिया, वो बता रही है कि ही इज गोइंग टू डू सम उथल पुथल इन बिहार। क्या ये सही है? इनके कार्ड बताइए क्या बता रहे हैं। आपके कार्ड क्या देखो, बता रहे चलो मैं देखती हूँ एक मिनट। देखो, ये प्रशांत किशोर जी एक पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं और एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट भी रह चुके हैं। तो उनके उनके जो कार्ड्स कह रहे हैं ना कि वो बहुत एकदम ही इज वेरी कीन ऑन गेटिंग सक्सेस एंड विक्ट्री। मतलब उनका इस वक्त बस नहीं चल रहा कि उनको जीतना है किसी भी हाल पे और एट एनी कॉस्ट। तो उसमें क्या है, इनके लिए भी एक सिमिलर सा कार्ड आया है जो कि कह रहा है कि हर विक्ट्री के पीछे कुछ ना कुछ खोना पड़ता है और ये खोने को तैयार है। माइंड यू, कुछ भी करने को तैयार है। इनको अपने अपने हर मतलब हर पॉसिबल तरीके से उनको अपने हार्डवर्क के रिवॉर्ड्स चाहिए चाहिए। थोड़ा सा जोश ढीला पड़ रहा है, आगे आगे प्रोक्रेस्टिनेट कर जाते हैं, गोल्स भी ऑर्डर में नहीं है। एक तो हवाई बातें होती हैं, उस तरह से भी कभी कभी हो जाता है। और अपॉर्चुनिटीज जो आ रही है ना, वो उनको पकड़ में नहीं आ रही, क्योंकि बिहार आपको पता ही है एक ऐसा स्टेट है जहां पर काफी कंट्रोवर्सी ऑलरेडी है। एंड विद ऑल दीज बिग टाइम कैंडिडेट्स, उनके उनके उसमें ना वो पकड़ नहीं पा रहे हैं कि मैं किधर को जाऊं। तो वो अपनी उनकी अपनी स्ट्रैटेजियां वगैरह लगा रहे हैं और कहीं पर उनको भी खुद पर भी डाउट आ रहा है कि मैंने राइट डिसीजन ले रहा हूं कि नहीं, जो भी मैं कर रहा हूं वो मेरे को सही रास्ता दिखाएगा कि नहीं, मेरे गोल्स को अचीव करवा पाएगा कि नहीं। काम पर भी बहुत से कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं और उनको ये मालूम है कि बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है, बहुत ज्यादा, और इमोशनल भी बहुत हैं। पर उनको फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं जिसकी वजह से उनका जरा जो पकड़ है वो थोड़ी ढीली हो सकती है पॉलिटिक्स पर। और डिसीट भी है, ट्रिकरी भी है वर्क प्लेस पर, और फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस हैं। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो आप जानती हैं कि आपकी सक्सेस थोड़ा आपकी पकड़ से दूर हो जाती है। तो नॉट वेरी लाइकली, बट यस, उनको उनकी स्ट्रेटेजाइजिंग एबिलिटीज आर वेरी वेरी स्ट्रांग, जो कि उनको कोई ना कोई रास्ते पर लेकर आएगी आएगी।
पर ऐसा तो नहीं होगा कि ये गवर्नमेंट भी फॉर्म कर पाएंगे, मतलब कि इतनी सीटें जीत नहीं जाएंगे, नहीं, ऐसे बट ही इज कार्ड्स तो नहीं आए। डेफिनेटली अ स्ट्रेटेजिस्ट। एंड उनके जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना उनके, जैसे आप अपने पॉलिटिक्स में आपके और भी आपके सपोर्टर्स होते हैं, आपके हेल्प होती है, आपके और भी लोग होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, जो भी सब होते हैं, तो दे आर नॉट, देर इज सम काइंड ऑफ अ ट्रिकरी। तो हो सकता है लास्ट मिनट वो पलट जाए, हो सकता है लास्ट मिनट कोई चेंजेस आ जाएं, वो उनको थोड़ा सा ट्रबल का सामना करा जा सकता है। इफ ही कैन सेव द ट्रिकरी, एंड अगर वो कॉन्फ्लिक्ट से निकल सकते हैं और अगर इतने समझदार हैं कि वो अपने आप को बचा सके इन चैलेंजेस और ट्रिक से और डिसीट से, तो होपफुली ही शुड बी ऑन द राइट ट्रैक, बट नॉट वेरी ग्रेट येट। चलिए अब हम आते हैं दोनों जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनकी, वो जो एक एनडीए है एक महागठबंधन है। तो पहले बताइए महागठबंधन के क्या कार्ड्स आए हैं और क्या दर्शा रहा है उसमें। राहुल गांधी कांग्रेस, मतलब मैं तो राहुल गांधी बोलती हूँ, कांग्रेस को तो तेजस्वी भी गांधी हैं, भी बोलना चाहिए, तेजस्वी आई डोंट जी, नो व्हाई दे हाँ। कॉल इट। हाँ ऑब्वियसली तेजस्वी ये करके और जो तीन चार मुकेश जने और सहनी हैं, हैं। पर मेन हाँ ये जो हाँ हाँ। कांग्रेस है। हाँ हाँ। तो वो जो ये करके, तो आप मुझे ये बताइए कि ये महागठबंधन के क्या चांसेस लग रहे हैं टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, और उनके अभी वहां पे क्या चल रहा है, उनके कार्ड क्या कह कैसे रहे हैं, चल सब रहा आपस है? में एक दूसरे पार्टनर्स क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। हाँ, ठीक है। देखो, ये महागठबंधन बनाया ही इसीलिए है ताकि वो मिलजुल कर सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएं। तो लेकिन कहीं कहीं एनर्जी मुझे कम नजर आ रही है इनकी, जो एक होता है एम्बिशन और एनर्जी है। इनडिसिजंस भी बहुत है, अनस्टेबिलिटी भी इनका वीक पॉइंट है महागठबंधन का। क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट के लिए यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि यहाँ पे लैकिंग है। एक स्ट्रॉन्ग लीडर इज नीडेड, दैट इज ऑल्सो मिसिंग हियर। पर इनका वक्त है इस वक्त कि अगर जो जैसे तेजस्वी जी हैं या जो भी हैं, इनकी जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, इनके लिए राइट टाइम अब आ चुका है कि अपना सही वक्त है इनके लिए उन पॉजिटिव क्वालिटीज को यूज करने का। और सक्सेस तो उतनी ही मिलेगी जितना ये डिजर्व करता है। जैसे कहते हैं, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा रिजल्ट आएगा। तो और कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मोस्टली मेरे को हैरानी हो रही है कि मैंने जो अभी तक टैरो किया है उसमें तीन चार लोगों के तीन चार रीडिंग्स में वो कार्ड आया है जो कि कहता है कि कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है सक्सेस के लिए। तो वो तो हम सब समझते ही हैं कि यू कांट गेट एवरीथिंग ऑन अ प्लेटर, कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस भी चाहिए होता है। और स्ट्रगल्स मुझे दिख रही हैं, आसमान की ऊंचाई पे तो चढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन सक्सेस विल कम ओनली आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रगल। और एक कार्ड है जैसा कि आप समझ जाएंगी, 5 ऑफ कप्स है, जो कि मुझे इट्स नॉट अ गुड कार्ड टू गेट, यू नो, एज अ फाइनल गाइडेंस, कि वो अनवेलकम सी सिचुएशन है और डिफिकल्ट चेंजेस आने की संभावना है। हो सकता है इनकी पार्टी स्प्लिट हो जाए, हो सकता है इनकी पार्टी इलेक्शंस के बाद स्प्लिट हो जाए, टर्न अराउंड कर जाए, कुछ भी हो जाए। दे डोंट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड पार्टी, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। पहले तो सीएम की कैंडिडेट की सीट के लिए ही झगड़ा होता रहता है, कभी कुछ है कभी कुछ है, तो वो है। एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, जो कि आ सकती है। और अगर ये किसी पावरफुल और सेंसिबल मैन को फॉलो करें, उसकी एडवाइस लें, उसका सलाह लें, ओपिनियन लें, दैट इज द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प। अदरवाइज थोड़ा सा जरा कुछ मतलब लॉस कार्ड है, विच इज नॉट अ वेरी हैप्पी कार्ड टू गेट फॉर दिस। बट डिस्पाइट दैट, वंस द इलेक्शंस आर डन, बिकॉज लोगों की रोज राय बदलती है, जो लोग वोटर्स हैं हमारे देश के, दे चेंज देयर माइंड्स एंड एवरीथिंग। ये तो मैं पार्टी के बारे में आपको बताया है। जब वंस द इलेक्शंस आर डन, I think we'll be able to do a better reading of where things are going. चलिए अब आते हैं एनडीए। बताइए एनडीए के साथ क्या होने वाला है, आप तो क्या कहते हैं हार्डकोर एनडीए के कार्ड, क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है। आप तो हार्डकोर बीजेपी हैं, हाँ। तो मैं आप हार्डकोर इनका मैं भी, हार्डकोर मोदी जी हूँ, बीजेपी नहीं हूँ। मैं हार्डकोर मोदी जी हूँ, हार्डकोर बीजेपी नहीं हूँ। तो इसमें मोदी जी का ही हाथ है इन सब इसमें।
पर ज्यादा नहीं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी ना, जो भी पार्टीज हैं वहां पे इंटरनल गेम्स चल रही हैं फॉर द फेस ऑफ द सीएम कैंडिडेट। कभी अनाउंसमेंट होती है, फिर चेंज होता है, कभी कुछ होता है। तो एक थोड़ा सा दिक्कत जो दिख रही है, कहीं ना कहीं एक सीक्रेट एक्टिविटी हो रही है, थोड़ा लैक ऑफ ट्रस्ट भी है आपस में, क्योंकि जब आपको कंटेंशन है कि सीएम कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, तो जाहिर है कि ट्रस्ट चला जाता है, और एक को बोलो तो दूसरा बंदा हिल जाता है। तो इस तरह से भी ये चलता है। दे नीड टू सॉर्ट आउट थिंग्स। सीक्रेट सैबोटाजिंग दिख रही है मुझे थोड़ी सी। और लेकिन द गुड न्यूज अच्छा। इज दैट कुछ समय में सब कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है, और न्यू बिगिनिंग्स और न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं आगे आगे। जब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो डेफिनेटली हार्मनी हो जाएगी, एंड दे विल बी एबल टू फोकस बेटर ऑन द अलायंस, कि भी अलायंस के ऊपर फोकस करें, ना कि हम अपने इंडिविजुअल ग्रोथ की और इंडिविजुअल प्रॉफिट्स की और इंडिविजुअल फायदे को ना देखें। तो अगर हम पार्ट अलायंस को फोकस में रखेंगे के, तो डेफिनेटली दे विल बी बेटर। कि और इनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसको ये ट्रस्ट कर सकते हैं, लाइक आई सेड देयर इज सबोटाजिंग गोइंग ऑन, और किसको नहीं। कुछ बातों के साथ इनको आपस में एडजस्टमेंट लानी पड़ेगी। थोड़ी सी ओवरवेलमिंग सिचुएशन भी आगे को देखने को मिल रही है, रिग्रेट्स हो सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ सकता है। तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है से हम इलेक्शंस में तो हम यही कर सकते हैं कि यू नो कुछ ना कुछ थोड़ा सा बातों को घुमाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इनको हैंड्स विल एक्सचेंज, और कोई some kind of a compromise I see. And of course, older experienced powerful man here I find only मोदी जी। इनको ट्रस्ट करें, उनकी एडवाइस लें, और लॉजिकल और रैशनल अप्रोच के साथ अगर काम करें साथ में मिलजुल के, तो डेफिनेटली दिस अलायंस हैज अ गुड पॉजिटिव फ्यूचर शोइंग। चलिए, थैंक यू सो मच। और फिर दोबारा मिलते हैं हम लोग। और 6 तारीख को इलेक्शन एक फेज है, 11 को एक है। तो 11 को हम लोग 10 तारीख तक की आप बता दीजिए मुझे, कि 10 तारीख को मिलके हाँ, बता 10 दीजिए को कि थोड़ा कहाँ सा इलेक्शन जाना है। हाँ, लोगों की लय पता चल जाएगी, लोगों की मूवमेंट पता चल जाएगी, लोगों की थोड़ा सा, और एग्जैक्टली लोगों ने किसको जाके वोट दिया है, वो थोड़ा उसका आइडिया लग जाएगा। फर्स्ट फेज से भी थोड़ा सा पता चल सकता है डेफिनेटली। तो हम आई कैन डू द सेकंड रीडिंग फॉर यू ऑन द 10th, एंड विल मीट अगेन सून। थैंक यू सो मच ऋतु जी। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू, द प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू।